अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों और उनके माता पिता। मैं मोहम्मद राशिद जो कि मुस्लिम मोहम्मदिया इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा एक पखवाड़ा दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 15 अक्टूबर 2020 तक चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत साइंस यानी विज्ञान के किसी व्यक्ति यानी अध्यापक द्वारा विज्ञान से संबंधित जो पॉइंट्स हैं, यानी जैसा कि संचारी या संक्रामक रोग है जो कि आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है, के विषय में कुछ चर्चा आपके साथ हमें शेयर करनी है। और आपसे अपेक्षा है कि आप भी हमारा सहयोग करेंगे। जब आप सहयोग करेंगे अपने आसपास का, अपने वातावरण का, तो अपने वातावरण को सुरक्षित बना पाएंगे और अपने बच्चों को भी बीमारी से मुक्त कर सकेंगे या कर पाएंगे। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है, लेकिन जनरली ये सभी के लिए है, जिसमें मुख्य तौर पे अभिभावक और अध्यापक के मध्य व्हाट्सएप या ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बात पर जोर देना था कि संचारी रोगों की रोकथाम और सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी आपसे शेयर करनी थी और आपसे कुछ राय अपनी राय रखनी थी और आपकी भी राय सुननी थी। तो सबसे पहले हम चलते हैं संचारी या संक्रामक रोग, जिसे हम कम्युनिकल डिसीज़ भी कहते हैं। यह प्राय बरसात के मौसम में या जब बरसात का मौसम जा चुका होता है में जोर पकड़ती हैं। इसमें होता यह है कि जब बरसात का पानी गिरता है तो जो हमारे टूटे फूटे बर्तन हैं या जो भी अवशेष है या गड्ढे हैं, कहीं पोखर है, उसमें पानी बरसात का भर जाता है, जिसके कारण विषाणु, कीटाणु या जीवाणु, कवक उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे अनेक बीमारियों को न्योता मिल जाता है। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि संचारी रोग वो रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं। इसमें प्राय जो प्रमुखतः रोगों को शामिल किया गया है वो है चेचक है, हैज़ा है, बुखार है, इन्फ्लुएंजा है जिसे हम जुकाम कहते हैं, कुष्ठ रोग है, मलेरिया है, खसरा है, और हेपेटाइट्स की अलग अलग कैटेगरीज़ हैं A, B, C, D, E। तो ये सारे क्या हैं, संचारी रोग कहलाते हैं, जो एक दूसरे से संचरित होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं। तो इनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, इनको हम इन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि बरसात के पानी को या घर से निकलने वाले गंदे पानी को एक जगह भरने नहीं देना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए अपनी छत पर या आसपास में कोई अगर कूड़ा करकट पड़ा है और जिसमें पानी बरसात का या घर से निकलने वाला अवशेष पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसे निकाल देना चाहिए, क्योंकि उससे अगर बरसात का पानी या अवशेष पानी इकट्ठा हो रहा है तो वो बीमारियों को न्योता देगा, मच्छर और जीवाणु, विषाणु पैदा होंगे, तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा, घर के समीप जो नालियां हैं और नालियां सही नहीं हैं, टूटी हैं, कोशिश करना चाहिए कि उन्हें हम सही अपने पैसे से भी करा सकते हैं, नगर पालिका को शिकायत कर सकते हैं, नगर पालिका या नगर निगम उसको सही करा सकता है। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नालियों को ढककर रखना चाहिए। घर के आसपास के वातावरण को हमें स्वच्छ रखना चाहिए और खुले में शौच पर हमें पाबंदी लगाना चाहिए, यानी खुले में शौच नहीं करना चाहिए, यानी घर में हमें टॉयलेट्स का निर्माण कराना चाहिए
आजकल सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसके अंतर्गत हम आसानी से हम टॉयलेट बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, मुहैया हो सकता है हमें। और अगर हम इन चीज़ों को अगर ध्यान नहीं रहेंगे तो मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, दिमागी बुखार है, इस तरीके की जो बीमारी हैं जिन्हें हम संचारी रोगों की कैटेगरी में रखते हैं, वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। हमारे बच्चों पर ख़ास तौर से इसका बहुत प्रभाव होगा। और हाँ, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बचपन में जब बच्चा पैदा होता है, कौन कौन से टीके लगते हैं, कौन टीके आवश्यक होते हैं, उन टीकों को उचित समय पर चिकित्सकों की राय से लगवाते रहना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा किसी बीमारी का शिकार हो जाए। और देखिए, ख़ास तौर से एक छोटा सा और हम टॉपिक पे बात करते हैं। जैसा कि आजकल एक संचारी रोग बहुत तेज़ी से फैल रहा है जो कॉमन है, जिसकी वजह से आज सभी लोग परेशान हैं। और हत्ता कि इतने परेशान हो गए थे लोग, अब तो बहुत बदलाव आ गया है। समय के साथ साथ धीरे धीरे हमारी सरकार ने, हम सब लोगों ने, आपने, हमने सहयोग किया तो सुधार आया उसमें। कोविड-19 जिसे हमने कहा, नाम दिया था, यानी कोरोना महामारी या बीमारी, ये इतनी तेज़ी से फैली जिसका जनक चीन है। सबसे पहले कोरोना का जो पहला पेशेंट देखा गया था वो आपका 17 नवंबर 2019 को साउथ चाइना में पाया गया था, जिसके अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए थे। और कोरोना के प्राय लक्षण होते थे बुखार, खांसी और टेस्ट का पता न चलना। कोई चीज़ आप खा रहे हैं तो हमें ये एहसास नहीं होता था कि ये किस टेस्ट का है, मीठा है, कड़वा है, क्या है टेस्ट। लेकिन अब तो ये हो गया है कोरोना में कि बिना लक्षण के भी व्यक्तियों को कोरोना पाया जा रहा है। हमारे देश में भी कोरोना का एक बहुत बड़ी तादाद में मरीज़ हैं इस वक्त। अगर देखा जाए पूरे भारत में मरीज़ों की जो संख्या है इस वक्त जो है 63 लाख के आसपास है। जिसमें 98,678 लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो चुके हैं। और हमारे भारत में जो सबसे पहले कोरोना पेशेंट देखा गया, ख़ासतौर से भारत के यूपी के राज्य में सबसे पहले कोरोना पेशेंट मिला था, वो हमें 4 मार्च 2020 को गाज़ियाबाद में पहला पेशेंट मिला। तो भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं और WHO की रिपोर्ट भी है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने कहा कि 6% लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित हुए हैं। और उनके लक्षण भी बताए थे उन्होंने। फेफड़े फेल हो जाते हैं, सेप्टिक शॉक होता है उन्हें, उनके आर्गन यानी अंग जो होते हैं आर्गन काम करना बंद कर देते हैं या फेल हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बताया कि 14% ऐसे हैं जिनके अंदर एक गंभीर लक्षण पाए जाते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, जल्दी जल्दी सांसें लेना आदि। फिर एक और बताया कि 80% लोग ऐसे हैं जिनमें मामूली लक्षण कोरोना के पाए गए हैं, जैसे बुखार, खांसी आदि। तो इन सब के बचाव के लिए, जैसा कि आप लोग अब समझदार हैं, देख चुके हैं और इस दौर से गुजर भी रहे हैं, बताया गया मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, लोगों से हाथ न मिलाएं, बल्कि दूर से ही नमस्ते नमस्कार या जो भी आप कहते हैं वो सलाम कर सकते हैं, सलाम करें। और 2 गज़ की दूरी बना के रखें। और जितना हो सके अगर हम बचेंगे, बचाव करेंगे इस बीमारी से, तो हमारा भाई भी, अगर मान लीजिए मुझे ये बीमारी है, अगर मैंने बचाव किया, मेरे बचाव करने से अन्य लोग भी इस बीमारी से बच सकते हैं। तो इसे बुरा नहीं लेना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में नहीं लेना चाहिए। हर कोई प्रिकॉशन ले रहा है इस बीमारी से संबंधित, तो हम ये ना सोचें कि अरे यार
जैसा कि आजकल प्रचलन है, लोग सोचते हैं अरे यार ये ज़्यादा डर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कोरोना वगैरह, लेकिन ऐसा है भाई। पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से फैला हुआ है और सारी विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं और यातायात के साधन भी बंद हैं। ट्रेनें, लिमिटेड ट्रेनें चलाई जा रही हैं। क्या कभी गौर किया इससे कि सरकार का नुकसान नहीं है, जनता का नुकसान नहीं है, हमारा आपका नुकसान नहीं है। लेकिन सरकार ने इन सबको बंद कर रखा है ताकि हम लोग इस बीमारी से बचे रहें। तो इसी के साथ आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको जो बताया गया आप उस पर अमल करेंगे और अपने बच्चों को इसकी ज्ञान देंगे। अस्सलाम वालेकुम।